आपने कई लोगों से सुना होगा कि मुझे थायराइड है। कई लोग इसकी वजह से बहुत मोटे हो जाते हैं। कई लोगों को डाइजेशन रिलेटेड जैसे कि कब्ज रहना और भूख ना लगना की दिक्कतें होती हैं। कई लोगों को बहुत घबराहट होती है और महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी कई बार बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं। तो आखिर यह थायराइड है क्या? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई जानकारी। दोस्तों, थायराइड हमारे गले में पाई जाने वाली एक बटरफ्लाई के शेप की ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है। यह दो हार्मोन T3 और T4 रिलीज करती है, जिनको हम सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। यह ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी हमारी बॉडी की लगभग सारी एक्टिविटीज़ को यह नियंत्रित करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करना, हमारी हार्ट रेट को नियंत्रित करना, हमारी गट हेल्थ यानी कि हमारा डाइजेशन को नियंत्रित करना, हमारी ग्रोथ को नियंत्रित करना, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को नियंत्रित करना, हमारी मसल एक्टिविटी को नियंत्रित करना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, यह सारे काम थायराइड हार्मोन्स ही करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इस ग्रंथि में या इस ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाले हार्मोन्स या तो कम या ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। ये जो समस्या जिससे हमारी बॉडी में कई समस्याएं पैदा होती हैं, यह समस्याएं दो प्रकार से हो सकती हैं या दो कारणों से हो सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। आज के इस वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं। यह एक ऐसी कंडीशन भी है जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसके बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी हार्ट रेट स्लो रहेगी, उसका बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा, यानी उसको कोल्ड सेंसेशन बहुत ज़्यादा होंगे, या वह सर्दी मतलब वो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं सह पाएगा, ठंड में वो जल्दी जल्दी बीमार होने लगेगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, उसके काम करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसके शरीर में सारे ओवरऑल स्लो डाउन वाले लक्षण पैदा होते हैं, यानी उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्लो हो जाती है, उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कब्ज रहेगी, भूख नहीं लगेगी, और उसका हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बाल टूटेंगे, बाल बहुत पतले हो जाएंगे, या मसल वीकनेस होगी, उस डिप्रेशन रहेगा, उसके हार्ट रेट स्लो होगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। यदि किसी व्यक्ति में या हमें खुद में कुछ ऐसे लक्षण, जैसे कि बिना किसी कारण के वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या बहुत ज़्यादा आलस आना, या भूख ना लगना, या कब्ज रहना, ये सारी दिक्कतें हमें अगर देखने को मिल रही हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हमें अपना ब्लड टेस्ट कराकर पता करना चाहिए कि कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सुनने में और देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका खामियाजा हमारे पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि यह पूरे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हमें अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला नंबर आता है फूड में कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जिनको जैसे कि ब्रोकली और बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारी वेजिटेबल्स हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह थायराइड के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंटरफियर करता है, बहुत उसको थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देता है। सोया प्रोडक्ट में टोफू हो गया, सोया मिल्क हो गया, इसमें आइसोफ्लेवन नाम के कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि यदि हम अपने बाहर से भी सप्लीमेंट्स हार्मोन्स के ले रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को भी ये कम कर देते हैं। कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी, अगर हम सुबह ड्रिंक में ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ली, उसी के साथ में थायराइड की टैबलेट ले ली, तो वो मतलब जीरो हो जाता है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी उसके एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल कम कर देता है या बिल्कुल होने ही नहीं देता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम ब्लैक कॉफ़ी ना लें, और अगर लेते भी हैं तो सुबह
खाली पेट जब हम हार्मोन्स का सप्लीमेंट या थायराइड की गोलियां ले रहे हैं तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड हो गया यानी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हमारी वैसे ही बहुत स्लो है, और अगर हम ऐसे फूड लेंगे जो कि मोटापा बढ़ाने के जिससे चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम वैसे ही बहुत मोटा हो जाता है व्यक्ति और अगर उसके साथ वो शुगरी फूड भी ले रहा है तो उसको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी अपना वजन कम करने में, जिससे और भी समस्याएं पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को नहीं लेने चाहिए, और बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा फैट वाले फूड, ये सारे ऐसे फूड हैं जो कि अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी को हो गया है तो उसको अवॉइड करने चाहिए। ग्लूटेन वाले जो फूड होते हैं जैसे गेहूं, चावल, ये सारे भी हाइपोथायराइडिज्म में अवॉइड करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे आशा है कि आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे ही और सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इसीलिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।